वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आज जितने भी प्रश्न रखे गए सब RO 2020 के पेपर के हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वप्न का संबंध वास्तविकता से। देखिए स्वप्न की अगर बात करेंगे, स्वप्न मतलब क्या है, कोई काल्पनिक चीज की बात हो रही, मतलब आपने सपना देखा, झूठ की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही, तो कल्पना का विपरीत क्या दिया, वास्तविकता दिया। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं मिथ्या का संबंध किससे होगा। देखिए स्वप्न मतलब कल्पना न दे करके यहाँ पे वास्तविकता लिखा है, तो मिथ्या का मतलब झूठ न दे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्य जिस विकल्प में है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 132 में यहाँ पर क्या दिया, रिक्त स्थान, ये क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 7 से 18 बना है, इसी प्रकार 18 से 40 बना है, 40 से क्या बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर आगे आपको ये भी चेक करना है कि ये संख्या 172 के साथ कैसा संबंध प्रस्तुत करेगी। देखिए 7 से 18 बनाने का तरीका क्या है, 7 में आप गुणा 2 कराइए, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ दीजिए, तो 7 दूना 14 और 4 18। ठीक, अब आगे देखते हैं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 18 में आप 2 से गुणा कराइए, 18 दूना 36 और प्लस 4 40। फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पैटर्न चल रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए 40 गुणे 2 80 हो जाएगा और प्लस 4 करेंगे तो 80 और 4 84 विकल्प में दिया है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो 84 है ये सही है या फिर आगे इसका पैटर्न नहीं चलेगा। तो देखिए आप 84 में अगर 2 का गुणा कराएंगे तो 84 गुणे 2 आपको मिलेगा 168, 168 में 4 जोड़ देंगे तो 172 मिल जाएगा, मतलब जो कि बिल्कुल सही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रश्न का पैटर्न क्या था, गुणे 2 प्लस 4। इस प्रकार आपका ऑप्शन बन जाएगा विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 63 का संबंध किससे है, 9 से है। अब कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका संबंध 14 से होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इस रिलेशन के तौर पे देखिए, अगर 63 में 7 से भाग करेंगे तो 9 मिलेगा। अब कौन सी संख्या ऐसी जिसमें 7 से भाग करने पर 14 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं फॉलो हो रहा है। देखिए और तरीका देखिए, 6 + 3 अगर इसको जोड़ा गया तो आपको 9 मिल रहा है। एक पैटर्न ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं किस विकल्प को जोड़ने पर 9 आ रहा है। देखिए 14 आ रहा है, 8 और 6 को जोड़ने पे 14 आ रहा है, ये आंसर बन सकता है। आगे भी चेक करते हैं, 4 और 2 जोड़ने पर 6 आएगा, नहीं होगा। 6 और 5 11 नहीं होगा, 9 और 6 15 नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 68। आप इसको ना एक तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर मैं आगे दिखा रहा हूँ। देखिए 63 इसका संबंध 9 से, फिर 68 और इसका संबंध 14 से। देखिए ऐसे समझिए, 63 में 5 जोड़ा गया तो आपको 68 मिल रहा है, ये पैटर्न है। आप 9 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 14 मिल जाएगा। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप डिजिट्स को जोड़कर इस पैटर्न को देख लीजिएगा, चाहे तो आप डिफरेंस के पैटर्न के साथ जा सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में। डायनासोर का संबंध ड्रैगन से। देखिए डायनासोर ड्रैगन दोनों लगभग एक जैसे पैटर्न के है ना, एक जैसे पैटर्न कहने का मतलब डायनासोर और ड्रैगन के गुण मिलते से प्रतीत हो रहे हैं, एक परिवार के दिख रहे हैं। तो विकास और दैवी प्रकाशन ये तो एक जैसा नहीं दिख रहा है। गोरिल्ला और सैनिक इसका भी कोई संबंध नहीं है ना। प्राचीन और मध्यकालीन ये भी नहीं है। जब 3 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है हिम और बर्फ। देखिए हिम कहने का मतलब भी क्या होगा, बर्फ के जैसा ही कुछ दिमाग में चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। अब आपको ये बताना है कि ये पैटर्न जो चल रहा है, इस पैटर्न में आगे कौन सी संख्या आएगी जो इस पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करेगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे कौन सा पैटर्न चलने वाला है। देखिए 8 से 15 बना है, 15 से 28 बना है, 28 से 53 बना है और आगे का आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में हम लोग लिखते हैं 8 से 15 बन गया, 15 से 28 बन गया, 28 से 53 बन गया और आगे का क्वेश्चन मार्क क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बताना। देखिए 8 दूना 16, 1 माइनस किया गया, 15 दूना 30, 2 माइनस किया गया, 28 दूना 56, 3 माइनस किया गया। तो पैटर्न आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है। देखिए गुणे 2 माइनस 1, आगे का पैटर्न क्या है, गुणे 2
-2। और आगे बढ़ेंगे, देखिए गुणे 2 -3। तो अगला टर्म क्या होगा, गुणे 2 -4। तो 53 में अगर आप 2 का गुणा कराएंगे तो 53 दूना 106 हो जाएगा, 106 बन जाएगा। और 106 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 102 इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प संख्या डी। तो चलिए और आगे बढ़ते देखते हैं और आगे के प्रश्न क्या है। देखिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक आव्यूह मतलब मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए, है ना। इस प्रश्न में आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें रिलेशन लेफ्ट टू राइट भी चल सकता है, अप टू डाउन भी चल सकता है ना। ये लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब है आप राइट टू लेफ्ट भी समझ सकते हैं और अप टू डाउन का मतलब डाउन टू अप भी समझ सकते हैं, दोनों पैटर्न सही होगा। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है एक बार सोचिएगा, ठीक है। 18 5, आप भी दिमाग लगाइए, हम भी सोच रहे हैं साथ में क्या पैटर्न बन सकता है। 18 5 22 और 9, कोई रिलेशन यहाँ पर। 18 5 90, 22 नवैया नहीं दिख रहा है, इधर 13। देखिए अभी एक पैटर्न यहाँ पर हम चल रहा है दिमाग में। देखिए 9 का आधा क्या दिया, 18 का आधा क्या दिया है, 9 दिया है ना। 26 का आधा क्या दिया है, 13 दिया है। तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीच में 2 संख्या ये छूट रहे, इसका पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है। और रुकिए इधर लेफ्ट टू राइट देखते हैं। 18 26 का डिफरेंस 8, 8 का आधा 2.5, 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कराया गया, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, 2.5 से मल्टीप्लाई। देखिए पैटर्न मिल चुका है, पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए इस तरीके के प्रश्न में आपको पैटर्न तो ढूंढना है, अगर पैटर्न आपको मिल गया तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए पैटर्न क्या चल रहा था, 26 और 18 इसका डिफरेंस लिया गया, तो इसका डिफरेंस कितना मिला आपको, मिलेगा 8। 8 में मल्टीप्लाई कराया गया 2.5 से, तो 8 में 2.5 से मल्टीप्लाई कराने पर 20 मिल गया, ठीक 20 दिया है। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, देखिए 11 और 5 का डिफरेंस लिया गया, 11 - 5। यहाँ पर डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 6। 6 में गुणा कराया गया 2.5 से, तो 6 दूना 12 3 15, ये भी फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए 38 और 22 का डिफरेंस लिया गया, 38 - 22, इसका डिफरेंस आएगा 16। 16 में गुणा कराया गया 2.5 का, तो आपको मिल जाएगा 40। तो पैटर्न आपको क्लियर हो गया कि मतलब पहले और अंतिम का डिफरेंस और बीच में जो डिफरेंस आएगा उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कराया गया। तो देखिए 13 और 9, अगर इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो 4 मिल जाएगा। 4 में 2.5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 और 2.5 का मल्टीप्लाई होगा 10, है ना। ये इसका सही विकल्प है 10। देखिए ये मतलब हम लोगों ने पहला जो ट्रिक देखा था इससे आंसर मैच कर गया था, बस ये एक संयोग था, है ना। अन्यथा इस प्रश्न का जो सही लॉजिक होगा, सही लॉजिक आपको ये मिल गया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इसके लिए मैं पहले स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। दिया मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किमी गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किमी चला और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 25 किमी चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किमी की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। देखिए समझिए, जब कभी भी डायरेक्शन वाले प्रश्न मिलेंगे तो डायरेक्शन में आपको याद रखना है कि जब कभी भी डायरेक्शन बोला जाएगा तो आप नॉर्थ मतलब उत्तर को हमेशा ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, ये उत्तर होगा। दक्षिण हमेशा नीचे की ओर ड्रॉ किया जाएगा, दक्षिण होगा। और ये आपके पूर्व का मतलब निर्धारण करेगा और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो आपको डायरेक्शन पता चल चुका है ना। इसके बाद जो उप डायरेक्शन होते हैं, जैसे उत्तर पूर्व बोलेगा, दक्षिण पूर्व बोलेगा, तो इस देखिए ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए बोला क्या जा रहा है, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किमी चला। मान लीजिए मोहित का घर यहाँ पर है ना। मोहित यहाँ से क्या करता है, 15 किमी जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 15 किमी यहाँ पर है पश्चिम की ओर, क्योंकि पश्चिम बोला है ना, यहाँ आ गया। इसके बाद क्या करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए जब पश्चिम से आप बाएं मुड़ेंगे ना तो आप हमेशा दक्षिण की ओर जाएंगे। यहाँ पर मुड़ गया बाएं, बाएं मुड़ करके 20 किमी चला, 20 किमी आया। फिर क्या होता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किमी। देखिए पूर्व मतलब इधर मुड़ेगा, मुड़ने के बाद कितना चला, 25 किमी, है ना। अब 25 किमी का मतलब समझिए, देखिए 15 तो इसके बराबर हो जाएगा और इधर बचेगा 10 किमी, इधर चलते हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद अंत में बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, 20 किमी, ठीक है। 20 किमी चल रहा है तो 20 किमी चला लेते हैं। देखिए अब 20 किमी जब चला ना, रुकिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए 20 किमी ये डिफरेंस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक। ये 20 किमी आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। देखिए घर ये है
ठीक, वो है यहाँ पर। इसके बीच का डिफरेंस ये रहा, ये डिफरेंस कितना है आप नीचे से देख सकती है, 10 किमी का डिफरेंस है। तो अपने घर से 10 किमी है ना। अगर इसमें डायरेक्शन के साथ पूछता तो देखिए अपने घर से 10 किमी पूरब की ओर है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, दिशा का जिक्र नहीं किया, तो अपने घर से 10 किमी की दूरी पर है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। बस आपको ये बताना है कि 10 किमी की दूरी पर है, क्योंकि दिशा का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग दिशा की बात नहीं करते। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट अगला स्लाइड है ना। यहाँ पर दिया है, यदि कारपेट को कूट भाषा में TCEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले इसके कोड को फाइंड करते हैं। देखिए कारपेट CARPET है ना, इसको क्या लिखा जाता है, देखिए इसको लिखा जा रहा है टी, यहाँ पर टी लिख दिया गया। अब टी के बाद क्या हो रहा है, देखिए टी के बाद सी के बाद ई, फिर आगे लिखा गया है ए, इसके बाद पी और फिर आर। देखिए पैटर्न देखिए, टी यहाँ पर एकदम, इसको ना मैं थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ ताकि कोड निकालने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पर ये टी है, टी के बाद सी है, सी के बाद ई के बाद ए, पी आर। देखिए टी को एकदम डायगोनली इधर भेज दिया गया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या किया गया, देखिए ए है, ए को ना यहाँ से देखिए टी को पहले स्थान पे भेजा गया था तो ए को यहाँ पर तीसरे स्थान पर भेजा गया, मतलब 2 को छोड़ करके। फिर आगे देखिए या रुकिए आप एक साइड से ही देखते हैं क्या मतलब, ए को मैं कहे पहले बता रहा हूँ। देखिए टी हो गया, टी के बाद ना सी को मतलब इसके तुरंत बाद रखा गया, फिर इसके बाद देखिए ई को यहाँ पर रखा गया है ना, फिर ए को रखा गया है ना। इसी तरीके से देखिए अब नंबर आएगा किसका, अब यहाँ पर ए के बाद नंबर आएगा पी का, तो पी को रखा गया, फिर आर को रखा गया। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए डायगोनली है ना, इधर विपरीत से पहले एक अक्षर को उठाएंगे, फिर एक अक्षर यहाँ क्रम से रखेंगे, फिर इधर से उठाएंगे, देखिए पहले एक अक्षर यहाँ से लिया गया, फिर इसके बाद जो क्रम था उसको रखा गया, फिर यहाँ से लिया गया, फिर क्रम को रखा गया। तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। तो इसी पैटर्न पे देख लेते हैं हम लोग नेशनल का कोड क्या बनेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं नेशनल को। रुकिए ये कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। देखिए नेशनल लिखेंगे, देखिए NATIONAL है ना। तो सबसे पहले एल को लिखेंगे है ना। देखिए सभी देखिए इसमें 3 विकल्प एल से स्टार्ट है, ये पहला गलत हो जाएगा, ठीक। एल के बाद फिर एन को लिखेंगे, क्योंकि आपने डायगोनली एक लिया तो फिर एक इधर क्रम से लेंगे। देखिए यहाँ पे एक विकल्प और कैंसिल हो गया है ना। अब फिर आप देखिए अब वापस से ए लिखेंगे है ना। ए लिखने पे देखिए ये भी विकल्प कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर क्रम स्टेप बाय स्टेप अगर देखते चलेंगे क्रम से, तो आपको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, इससे पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर है ना, गिरा इरेजर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या दिया, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही, 3 मिनट लेट से, और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कितने मिनट बाद 1 घंटा लेट हो जाएगी। देखिए रेलगाड़ी 3 मिनट पहले से ही लेट है, ठीक, और 1 घंटा लेट बनाने के लिए कितना लेट करना पड़ेगा, 57 सेकंड, सॉरी 57 मिनट है ना। 57 मिनट और लेट करना है ना, इतना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 मिनट पहले से लेट था, टोटल 1 घंटा लेट बनाना है। तो आप 3 मिनट पहले को उठाएंगे, 57 मिनट इसको उठाएंगे, 1 घंटा लेट हो जाएगा। अब बोला जा रहा है ना कि प्रत्येक मिनट 3 सेकंड का लेट होता है। देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड का लेट होता है, 3 मिनट का, 3 सेकंड का है ना। तो 57 मिनट लेट होने के लिए कितना सेकंड लगेगा, देखिए 57 मिनट लेट होने में कितना मिनट लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 3 सेकंड जा रहा है ना। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड का लेट हो जाएगा 1 मिनट बटे 3 है ना। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 57 गुणे 60 बटे 3। 60 हमने क्यों लिखा है, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 20 आ गया। 57 दूना 114 होता है, 114 के आगे 0 लगा देंगे, 1140 मिनट है ना। ये प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, 140 कहाँ से आया, किस पैटर्न पर इसको कैलकुलेट किया गया, समझिए, ऐसे समझिए। देखिए रेलगाड़ी चल रहा था है ना, रेलगाड़ी 3 मिनट पहले से लेट है, ठीक, 3 मिनट ये पहले से लेट है। आपसे बोल रहा है टोटल 1 घंटा लेट बनाना है। 1 घंटा लेट बनाने के लिए इसको 57 मिनट और लेट करना पड़ेगा, ठीक, 57 मिनट लेट करना पड़ेगा। अब समझिए 1 मिनट में कितने सेकंड लेट हो जा रहा है, 3 सेकंड है ना। तो 1 सेकंड लेट होने में कितना मिनट लगाएगा, देखिए 1 मिनट बटे 3 सेकंड है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब 57 मिनट का अगर लेट कराना तो 57 गुणे 60 बटे 3, ये इस पैटर्न पे कैलकुलेट किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया, किसी एक निश्चित कोड भाषा में HE को 41 लिखा जाता है। HE को क्या लिखा गया, 41 लिखा गया। C को SHE को 49 लिखा गया, तो आप 49 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देम का कोड क्या होगा। देखिए इसमें अब ध्यान देना है कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे HE को 41 कैसे लिखा गया,
एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 न लिख करके 8 का अपोजिट लिखा गया 19, है ना, एच की जगह पे 19 लिखा गया। ए की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 न लिख करके इसका अपोजिट 22 लिखा गया और दोनों को जोड़कर 41 मिला। इसी प्रकार देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, 19 न लिख करके 8 लिखा गया। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 न लिख करके 19 लिखा गया और ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 का अपोजिट 22 लिखा गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा। अब और आगे बढ़ेंगे, देखिए टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 न लिख करके 7 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, 8 की जगह पर आप 19 लिखेंगे। ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 की जगह पर 22 लिखेंगे और एम की प्लेस वैल्यू है 13, 13 न लिख करके आप 14 लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, देखिए 9, 7, 16 मतलब 6 आएगा, है ना। इसके बाद 6, 2, 8, 8, 4, 12। इसका जो प्लेस वैल्यू मिलेगा मतलब यूनिट डिजिट मिलेगा, यूनिट डिजिट 2 होगा तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 62। ये जो कोड आपको देम का मिलेगा 62 मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए 3 दिसंबर 2000 को रविवार है तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। आप समझिए, जब कभी भी नॉर्मल ईयर होता है ना, तो उसमें जो मतलब वर्ष का फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है ना, ये दोनों सेम रहता है। देखिए बात किया जा रहा है 3 दिसंबर, मतलब जो 3 दिसंबर 2002 जो 28 फरवरी बीत चुका है। तो देखिए 3 दिसंबर से अगर हम लोग उठाएंगे, 3 दिसंबर 2002 से उठाएंगे तो 2 दिसंबर 2001, ये 2002 की बात हो रही है और यहाँ पर 2001 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर ये रविवार था, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा 2 दिसंबर 2001 को रविवार हो जाएगा। हम लोग फार्मूले से नहीं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। 2 दिसंबर 2001 को रविवार है। अब यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 दिसंबर को रविवार है, 2 के बाद फिर 9 दिसंबर को रविवार हो जाएगा, 16 दिसंबर को रविवार हो जाएगा, फिर 23 दिसंबर को रविवार हो जाएगा और 30 दिसंबर को रविवार हो जाएगा। 31 को सोमवार, है ना, 1 को मंगलवार, 2 को बुधवार और 3 को बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बोल लीजिए या फिर गुरुवार बोल लीजिए, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने ये बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया, आप फार्मूले और ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं, मतलब मिरर इमेज अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं जिनके समान बनते हैं। तो लिख लेते हैं मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज में ए ऐसे लिखा जाएगा, बी ये होगा, ये सी है, ये डी रहा, यहाँ पर ई है, ये एफ, ये जी, एच, आई, जे। देखिए जे जो लिखा जाएगा, जे का पैटर्न ये रहेगा जे, यहाँ पर के, ये एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमने लिख लिया। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं बदला। देखिए ए नहीं बदला है, यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए ए नहीं बदला है, ये पहला विकल्प हो गया। बी बदल गया, छोड़ देते हैं। सी, देखिए डी भी बदल, ये डी को मैंने उल्टा लिख दिया, डी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसके बाद ई, एफ, जी, एच नहीं बदला है ना, आई नहीं बदला है, 3 हो गया। इसके बाद एम नहीं बदला है, ओ नहीं बदला है ना, टी नहीं बदला है, यू नहीं बदला है, वी नहीं बदला है, डब्ल्यू और एक्स। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। 10 यहाँ पे ऐसे हैं जो नहीं बदलने। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहे, है ना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऐसे हो जाएंगे जो नहीं बदलेंगे, ठीक। अगर इसमें कुछ छूट रहा होगा तो आप एक बार मिरर इमेज को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है ना। देखिए इसके लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ये जो प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न ये जीएस का प्रश्न है ना, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जीएस का प्रश्न है, फिर भी देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये उन्नाव में स्थित है ना, इसको आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। तो ये 1995 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो ये आज की रीजनिंग की क्लास रही, है ना। इस क्लास में हम लोगों ने ROARO 2020 के सभी प्रश्नों को टैकल किया है, ठीक है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सी साइट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर